कांग्रेस के घर में अभी और सेंध लगाएगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया दावा, कहा कांग्रेस में होगी बड़ी टूट, कई विधायक बीजेपी के संपर्क में। गढ़वाल सीट के लिए आज बीजेपी करेगी चुनावी आगाज। रोड शो और चुनावी रैली करेंगे बीजेपी के सांसद प्रत्याशी अनिल बलूनी। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे राजेंद्र भंडारी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का हो रहा विकास, लोकसभा में बीजेपी होगी 400 पार। लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार तय नहीं। आज या कल हरिद्वार और नैनीताल सीट पर हो सकती है घोषणा। 20 मार्च से शुरू होंगे नॉमिनेशन। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। आचार संहिता लागू होने के बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। यूपी की सीमाओं से लगने वाला हरिद्वार जिला कई मायनों में संवेदनशील है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने जिला पुलिस के सभी अधिकारियों और थाना अध्यक्षों के साथ मीटिंग की और आचार संहिता के दौरान बरती जाने वाली सभी तरह की सावधानियों को लेकर निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि जिले में गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों का डाटा कलेक्ट करना, असलहे जमा कराना और संवेदनशील बूथों पर खास सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। एक्शन है और जो वनरेबिलिटी की मैपिंग है और जो वनरेबिलिटी के साथ साथ जो क्रिटिकल जो हमारे सेंटर्स हैं उसके संबंध में भी एक विस्तृत चर्चा की गई थी। खासकर फोर्स का डिप्लॉयमेंट और जो आवश्यक जो कार्रवाई है, खासकर सीजर की कार्रवाई और असलहों के जमा करने की कार्रवाई, उस पर एक विस्तृत चर्चा की गई है। इसके साथ साथ आगामी होली का जो त्यौहार है उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, क्योंकि ठीक इलेक्शन के आसपास ये त्यौहार है, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों के द्वारा सभी पूरे संपूर्ण हरिद्वार में जो जो सेंसिटिव एरिया है उनको चिन्हित करके वहां पर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसकी एक रणनीति है। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने जिला मुख्यालय चंपावत में प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चंपावत प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। डीएम ने कहा कि इस बार का लक्ष्य 75% मतदान कराना है। डीएम ने बताया कि 17 पोलिंग पार्टियां 2 दिन पहले दुर्गम बूथों को डबल ईवीएम के साथ रवाना कर दी जाएंगी। डीएम ने बताया कि इस बार जिले में 2 बूथ को महिला कार्मिक संचालित करेंगे। 2 यंग बूथ बनाए गए हैं जिनमें 40 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारी तैनात रहेंगे। 2 दिव्यांग बूथ भी बनाए गए हैं जिनमें सभी कर्मचारी दिव्यांग होंगे। डीएम ने बताया कि इस बार 11 नए बूथ बनाए गए हैं। जिले में कुल 344 बूथ और 315 केंद्र बनाया गया है। वहीं 13 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 80 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए, जहां सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। सब लोग अवगत हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है माननीय भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के पश्चात। जनपद चंपावत में हमने निर्वाचन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ पे जो है मतदान पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को होना है, तो उसी के हिसाब से हमारे जितने भी हमारे मतदान कार्मिकों की ट्रेनिंग है, जो हमारे ईवीएम्स का प्रशिक्षण है, जो हमारे ईवीएम्स का जो पैकेजिंग होगा, वो समय जो सारणी जो है उसके निर्धारित उसके अनुसार हम लोग इसको पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही जो है पूरे जनपद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रभावी हो गया है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे वहाँ इस समय टीम्स लागू हो गई हैं जो न केवल सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर्स हटाने का काम कर रही हैं, बल्कि हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स भी इसमें तैनात हो चुके हैं। और अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत आती है जहाँ पे निर्वाचन को लेकर किसी में भय पैदा किया जा रहा है या प्रलोभन दिया जा रहा है, तो तुरंत ये फ्लाइंग स्क्वाड उसमें कार्रवाई की। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई और विधायक हमारे संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से आमजन बहुत प्रभावित है और इसी वजह से कांग्रेस के विधायक नेताओं पर भारी दबाव है। वह प्रधानमंत्री के विजन से खुद को जोड़ें, यही कारण है कि पूरे देश में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो आज मोदी जी के और माननीय पुष्कर धामी जी के कार्य से प्रभावित होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा जहाँ का मैंने प्रतिनिधित्व किया और जिनसे मैं चुनाव हारा हूँ, एक बार मैंने हराया, इस बार उन्होंने हराया,
आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है और ये क्रम लगातार आगे बनता रहेगा। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के अनेकों ऐसे वर्तमान सिटिंग एमएलए भी हो सकते हैं, पूर्व विधायक हो सकते हैं, जिनके क्रम बढ़ता चला जाएगा और लोग मोदी जी के साथ पुष्कर धामी के साथ खड़े होने को तैयार है। आज ये भी खुशी की बात है कि पौड़ी जो लोकसभा है वो पूरी तरह कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी भाजपा ने अपनी 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और इसी के साथ पौड़ी लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कौदियाल को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी में पोस्टर वॉर की राजनीति भी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर इस समय गणेश कौदियाल और अनिल बलूनी की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने जिसे वहां से प्रत्याशी बनाया है वह कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में पौड़ी लोकसभा में विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है। एक जो हमारे युवा सांसद के रूप में पौड़ी से जीत के जाएंगे भारी बहुमत से, वो रियल में ये जो आने वाली जो सदी है, इस सदी के वो पहाड़ के विकास पुरुष साबित होंगे। अगर आप अनिल बलूनी जी को देखें, 5 साल का उनका जो सांसद का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में भी वही एक ऐसा व्यक्ति था जिससे उत्तराखंड की हर पल हर क्षण चिंता की है। भाई जो विरोधी पक्ष के प्रत्याशी हैं वो तो मंत्री स्तर तक रह चुके, वो विधायक रह चुके। तो अगर आप उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अनिल बलूनी जी की सोच, अनिल बलूनी जी के काम करने का तरीका, अनिल बलूनी जी का नेतृत्व, उसके सामने विरोध का कैंडिडेट कहीं टिकता ही नहीं है। और ये नारा दे करके, जिस बात को आप कह रहे हैं, उसको दे करके वो अभी से अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा को फिर से पूर्ण बहुमत मिलेगा। बीजेपी प्रत्याशी के सामने कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस को अपनी हार का डर सता रहा है, कोई भी टिकट लेने को तैयार नहीं है। वहीं डॉक्टर बिष्ट के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता हरेंद्र सिंह बोरा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 3 मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी खरीद फरोख्त में लगी हुई है, जिसका जवाब चुनाव में मिलेगा। ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। इस क्षेत्र में भी कहीं कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार हमारे प्रत्याशी जितने वोटों से जीते थे उससे दुगनी वोटों से इस बार वो जीत हासिल करने वाले हैं। पूरे क्षेत्र में जबरदस्त लहर है भाजपा के प्रति। टिकट लेने को तैयार नहीं है, उन्हें अपनी हार का ऐसा डर सता रहा है। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। 5 में से 3 सीटों में हमने जो है प्रत्याशी घोषित हमारे हाईकमान ने कर दिए हैं और तीनों ही बहुत ही अच्छे लोगों को जो है, जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, उनको टिकट दिया गया है। और 2 सीटों में जो हमारे अभी टिकट का जो है घोषणा होनी है वो आज शाम तक शायद हो जाएगी। जीतने वाले जो है प्रत्याशियों को जो है कांग्रेस यहाँ पर उतार रही है। बहुत ही मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर आने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो है यहाँ पर विजयश्री हासिल करेंगे। विकासनगर के ढकरानी पावर हाउस के इंटेक में एक अज्ञात युवक का शव मिला, जिसकी सूचना मिलती कोतवाली पुलिस एसडीआरएफ की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को इंटेक से बाहर निकाला। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, वही पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। 112 से ढकरानी इंटेक पर एक शव फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर विकासनगर पुलिस तथा एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त अभियान के तहत उस शव को बाहर निकाला गया। तो शव एक पुरुष का है जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष है। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हमारे द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम सरहदी थानों को उस संबंध में सूचना प्रसारित कर दी गई है। इसकी शिनाख्त के प्रयास किए जाए। कालसी थाना पुलिस ने युवक से 1 किलो 60 ग्राम अवैध चरस बरामद किया और जिसकी कीमत 2 लाख से अधिक की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कालसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोची रोड पर चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें उन्होंने युवक से चरस बरामद की। भगत राम मूल रूप से धारिया मलेथा का रहने वाला है। क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने बताया कि युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
जा रही चेकिंग के दौरान थाना कालसी पुलिस द्वारा कोठी रोड पे एक व्यक्ति भगत राम के पास से 1 किलो 60 ग्राम चरस बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख से कुछ अधिक है और उक्त व्यक्ति को आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उसका रिमांड स्वीकृत हो चुका है और उसे जनपदीय कारागार भेजा जा रहा है। लोईवाला विधानसभा के कोटे में चक के सीरियो गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सामाजिक और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट मौजूद रहे। महिला सम्मान के बाद फूलों की होली खेलकर ग्राम प्रधान रेखा बहुगुणा ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में छोटे बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। हमने जो नई थीम के साथ इस कार्यक्रम को किया, जो एनिमल्स लवर है, जो पशु के प्रति उनका प्यार जो करते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, समाज में जो पर्यावरण की अच्छी सोच रखते हैं, उनको हमने सम्मानित किया। और मैं सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि होली मिलन कार्यक्रम और कोई भी कार्यक्रम हो, ऐसे सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनको जरूर याद करें, उनको प्रोत्साहित करें। उनके प्रोत्साहन के लिए आप कुछ भी दें, एक स्मृति चिन्ह दें, लेकिन जरूर दें। बच्चे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत बच्चों ने करी है। जो भी आज आपने देखा है, सुंदर प्रस्तुति बच्चों ने दी है, वो इनकी सारी सबकी मेहनत है जो ये सीख रहे हैं। ये कुछ बच्चे 1 साल से सीख रहे हैं, कुछ 2 साल से सीख रहे हैं। मेरे पास मेरी अकेडमी को 3 साल हो चुके हैं, तो बच्चों की मेहनत है इसमें। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, तो वहीं भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में बद्रीनाथ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर ली है। रविवार को कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे। टिहरी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता धन सिंह नेगी और बद्रीनाथ विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने पार्टी छोड़ दिया। वहीं 2 दिन में कई बड़े नेताओं के इस्तीफे से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। उधर चर्चा है कि कई और कांग्रेसी नेता जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे, अवश्य इस्तीफा दे दिया है आज उन्होंने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की विरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समय उत्तराखंड का है। ये सभी भारत की सदी है, ये सभी भारत की सदी है। इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है और मैं आज इस परिवार में विधिवत शामिल हुआ हूं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने देश के विकास के प्रति समर्पित इस भाजपा परिवार में शामिल कर मुझे राष्ट्र सेवा का अवसर देने का मौका दिया। मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी बहुत आभारी हूं कि मुझे इस परिवार में शामिल होकर देवभूमि उत्तराखंड का और देश की सेवा का अवसर प्रदान किया। उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान 19 अप्रैल को होगा। हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी और नोडल निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। प्रतीक जैन ने कहा कि मतदान सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। जिला प्रशासन मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने में लगा है। कार्यक्रम है पूरे देश भर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ही चलाया जाता है और जनपद स्तर पर मुझे ही मुख्य विकास अधिकारी को ही इस पूरे कार्यक्रम का नोडल ऑफिसर बना रखा है। सभी वोटर्स को हम लोग किसी ना किसी तरह प्रेरित करें कि वो अधिक से अधिक
संख्या में मतदान करने आए। मैं सभी वोटर्स से और हरिद्वार के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक अपना वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो अभी भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जब इलेक्शन डे जब भी डिक्लेयर होता है तब मेरा फिर से अनुरोध रहेगा सबसे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब लोग इलेक्शन करने अपना वोट डालने जरूर आए। विकासनगर ब्लॉक के न्याय पंचायत लांघा क्लस्टर में विवाद हो गया था, जिसके चलते क्लस्टर की महिला समूहों ने क्लस्टर रजिस्टरों को ब्लॉक विकासनगर में जमा किया था, जिसको लेकर खंड विकास अधिकारी ने कहा कि जब तक आप लोगों का विवाद हल नहीं हो जाता तब तक ये रजिस्टर ब्लॉक में जमा रहेंगे। लेकिन समूह की महिलाओं का कहना है कि उक्त रजिस्टर कई महीनों से विवादित पक्ष की एक महिला सपना तोमर के पास है, जो कि वर्तमान में क्लस्टर में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है। मामला ये है, हमारा क्लस्टर का जो है विवाद चल रहा था 7 महीने से हमारा विवाद चल रहा था। तो उसमें जो है हमारे रजिस्टर जो है लांघा जागरूक महिला क्लस्टर के रजिस्टर बीडीओ के हाथ में दिए गए थे। बीडीओ का कहना था कि जब तक ये विवाद हल नहीं हो जाता तो ये रजिस्टर हमारे पास रहेंगे। ये तो सब कुछ कर सकते हैं सर। जब इन्होंने ब्लॉक में रजिस्टर, जब मैंने ये कहा ना आप लोगों को कि ब्लॉक में रजिस्टर थे हमारे, हमें इनके ऊपर विश्वास था, तो जिन महिलाओं के ऊपर आरोप लगे उन्हीं महिलाओं को इन्होंने कैसे रजिस्टर दे दिए हमारे। और फिर बोलती है वीडियो मैडम हमें ये कि ये महिलाएं बदतमीजी करती है, क्योंकि 1500 रुपए की टोकरी का बिल तो वीडियो मैडम के नाम भी फटा है। ये आज आचार संहिता लग चुकी है। मैडम का अगर ये सोच है कि आचार संहिता के बाद कुछ और बहाने ढूंढ लिए जाएंगे या इनके बिल और लगवा लिए जाएंगे, तो महिलाएं बहुत गुस्से में है। इस समय हम लोग जो है आचार संहिता निमट जाएगी, उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल में ब्लॉक स्तर पे ही धरना देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई। देश भर की 543 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में होंगे। वही चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के तहत 10 विधानसभा देहरादून में आती हैं और इनमें से 3 विधानसभाएं हरिद्वार जबकि 7 विधानसभा टिहरी में आती हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून जिले की 10 विधानसभाओं में 1880 पोलिंग स्टेशन है और ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से चुनाव को लेकर रूट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार कर लिया गया है। टिहरी गढ़वाल जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो 10 विधानसभाएं हैं वो देहरादून ज़िले के अंदर पड़ती हैं और बाकी टिहरी ज़िले और उत्तरकाशी ज़िले में पड़ती हैं। तो हमारी जो 10 विधानसभाएं उसमें से 3 विधानसभाएं जो हैं वो हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती हैं और 7 जो हैं वो टिहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती हैं। और रिटर्निंग ऑफिसर टिहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी का देहरादून में होता है, डीएम देहरादून होता है। तो हमारे यहाँ 1880, अगर पूरे देहरादून डिस्ट्रिक्ट को देखें तो 1880 हमारे पोलिंग स्टेशन है 10 विधानसभाओं में और उनमें एएमएफ आदि की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा करवा ली गई है। रूट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, पोस्ट डिप्लॉयमेंट प्लान, सारी जो प्लान है वो हमारे द्वारा बना लिए गए हैं। हमारा मतदाता जागरूकता अभियान भी कंटिन्यूसली चल रहा है और हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो पोलिंग डे के दिन वोट देने ज़रूर आएँ। इसके अलावा क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी वो यहीं पे होगी, कलेक्ट्रेट में डीएम कोर्ट जो है उसके अंदर नॉमिनेशन की प्रक्रिया की जाएगी और आगे की जो टाइमलाइन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे एज पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन। तो हरिद्वार में प्रशासन आचार संहिता का पालन कराने में जुट गया है। प्रशासनिक अमले ने शहर में लगे सियासी दलों के होर्डिंग पोस्टर हटाना शुरू कर दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि सरकारी स्थानों के साथ सार्वजनिक स्थलों से भी बैनर, पोस्टर, झंडे हटाए जाएंगे। हरिद्वार में प्रशासन आचार संहिता का पालन कराने में जुट गया है। प्रशासनिक अमले ने शहर में लगे सियासी दलों के होर्डिंग पोस्टर हटाना शुरू कर दिया है। संहिता लग जाती है तो एमसीसी के बहुत सारे नियम कानून होते हैं जो हमारे को पालन कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभी सरकारी दफ्तरों में सरकारी जितने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या फिर अन्य सरकारी मंत्रियों की जो भी फोटोज रहती हैं वो सब हमारे को हटानी पड़ती है। सरकारी जो भी स्कीम्स हैं उनके भी जो बैनर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे, वो हम सभी को 24 घंटे के अंदर हटाना है। वैसे ही 48 घंटे के अंदर अंदर एमसीसी की जो टीम है वो सभी पब्लिक प्रॉपर्टीज से ये सारी बैनर्स, पोस्टर्स को हटाने का काम करेंगी।
हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां हर की पौड़ी पर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने गंगा पूजन किया। गंगा पूजा के बाद संतों से जीत का आशीर्वाद लिया और इस दौरान त्रिवेंद्र के साथ भाजपा के विधायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पौड़ी पर कार्यकर्ताओं के साथ गंगा पूजन किया और संतों से भी जीत का आशीर्वाद लिया। काम हुए हैं 10 साल केंद्र सरकार की उपलब्धियां, तमाम हम चारों तरफ जो विकास देख रहे हैं ये सब इसी कार्यकाल में हुआ है। राज्य में भी 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तमाम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो बहुत जरूरी है वो यहाँ पर किया है। मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे भी सौभाग्य मिला कि जितनी भी ये सड़कें दिख रही हैं, जितने फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड जितनी दिख रही हैं, ये सब मेरे कार्यकाल में बनी है। कुंभ मेरे कार्यकाल में संपन्न हुआ और कोरोना जैसी महामारी से भी हम इस बीच जूझे और एक सफलतापूर्वक हम उसको फेस कर पाए। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज जो लगभग फाइनल स्थिति में है, महाविद्यालय, तमाम तरह के काम यहाँ पर। उत्तराखंड को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 4 धाम यात्रा में भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग और संचालन को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा और इसी के तहत आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि इस बार इलेक्ट्रिक वाहन चाहे वह कमर्शियल हो या निजी, उन्हें 4 धाम आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके अलावा 4 धाम यात्रा के रूट मार्ग पर 28 इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए नोडल एजेंसी GMVN को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि चार्जिंग स्टेशन की संपूर्ण जानकारी लोग ऐप के माध्यम से ले सकेंगे। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। भाजपा वोटरों को साधने में लगी है। खासकर उत्तराखंड की धामी सरकार का महिला और युवा वर्ग पर विशेष फोकस है। प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के वोट को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार मुहिम चला रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी से 4% महंगाई भत्ते की किस्त भुगतान का आदेश जारी किया है। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आम जनता के हितों में फैसले लिए जा रहे हैं। केंद्र राज्य की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। चाहे केंद्र के कर्मचारी हों चाहे राज्य के कर्मचारी हों, भारतीय जनता पार्टी की जब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जहाँ भी सरकारें हैं, हम लोगों ने कर्मचारियों को हर स्तर पर सुविधा देने का प्रयास किया। अभी आपने देखा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों का 4% हमने जो है कि DA बढ़ाया। उसी तरह प्रदेश में भी समय समय पर जो भी सुविधाएं केंद्रीय कर्मचारियों को या प्रदेश के कर्मचारियों को देनी है, वो सारी सुविधाएं प्रदेश और केंद्र की सरकार दे रही है। इसलिए निश्चित तौर पर इस समय जो पूरे देश का माहौल है, जिस तरह पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, उसी तरह मुझे लगता है कि भाई पूरे प्रदेश का कर्मचारी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND 24। नमस्कार।